एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कनेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स और बाइनरी जेसन डाटा पूरा डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कलेक्शन इन मोंगोडीबी। जो मोंगोडीबी होता है उसमें जितना भी हमारा डाटा होता है वो होता है टेबल्स के फॉर्म में। ओके, तो वो ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन। तो उसमें क्या स्कीमा होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, पर्टिकुलर डिफरेंट फील्ड्स होती है पर्टिकुलर स्कीमा के बेस पे, और हमको क्रिएट करते हैं इम्प्लिसिटली यूजिंग इंसर्ट कमांड। ओके, लाइक हमारे को डिवर अगर एक यूजर क्रिएट करना है तो हम उसको खुद से इनिशियलाइज करेंगे इसकी कमांड और हम क्रिएट करेंगे। तो हम यूजर क्रिएट कलेक्शन क्रिएट करते विद वन डॉक्यूमेंट। अगर एक भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें तो उसका कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, और व्हाट इज डॉक्यूमेंट इन मोंगोडीबी। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक सिंगल रिकॉर्ड होता है कलेक्शन का। अगर आपको एक कलेक्शन के अंदर एक रिकॉर्ड देता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, जो कि स्टोर होता है बाइनरी जेसन फॉर्मेट में। ओके, और ये डॉक्यूमेंट ये किस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म होता है रोज के फॉर्म में जो एसक्यूएल में यूज करते हैं, बट लेकिन एसक्यूएल वाला बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, लेकिन ये सपोर्ट क्या को करता है, ये नेस्टेड फील्ड को सपोर्ट करता है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, और इसके अंदर अरेस होते हैं आपके, इसके अरेस की वैल्यू होती है इसके अंदर। और इसके अंदर वेरिंग स्ट्रक्चर पर डॉक्यूमेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पर डॉक्यूमेंट पे वेरी करता है। जैसे आपका अगर उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा तो उसका जो जेसन डाटा रहेगा वो अलग रहेगा। ओके, क्योंकि किसी में हमारी बहुत ज़्यादा फील्ड्स रहती है, किसी में कम फील्ड्स रहती है। तो और इसका एग्जांपल डॉक्यूमेंट शो करूँ मैं आपको, तो इसमें एक आईडी रहती है जो आपका पर्टिकुलर, उसके अंदर हम अरे भी शो कर सकते हैं। जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर अरे भी हो सकते हैं, और अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, और उसके अंदर भी पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकते हैं। तो यही फायदा है हमारे मोंगोडीबी का। जो भी एक डॉक्यूमेंट रहता है सबकी एक यूनिक आईडी मिलती है डिफॉल्ट, उसको हम प्राइमरी प्राइमरी की बोलते हैं। ओके, और जो बी एफ एन होता है बाइनरी जेसन फॉर्मेट होता है, वो मोंगोडीबी इंटरनली स्टोर करता है डाटा बाइनरी जेसन फॉर्मेट में। ये बाइनरी रिकॉर्ड देता है उसका, जो फास्टर सपोर्ट करता है डाटा टाइप को, वो फास्टर उसको फाइंड कर सकता है। ओके, तो बात करते हैं वाई बेसन और जेसन, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसको बता दूं, तो फॉर्मेट की बात करता हूँ। जो जेसन रहता है वो UTF-8 फॉर्मेट में रहता है। ओके, और जो बेसन रहता है वो बाइनरी कॉम्पैक्ट मतलब फास्ट फॉर्मेट में रहता है, तो उसकी जो सर्चिंग इजीली हो पाती है। डेट की बात करें तो ये सपोर्ट करता है ओनली स्ट्रिंग ओनली डेट को सपोर्ट करता है। ओके, लेकिन जो बेफन होता है वो नेटिव डेट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। ओके, और बात करें जेसन की, तो जेसन कुछ पर्टिकुलर टाइप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जो बेफन रहता है वो इंट लॉन्ग बाइनरी जितने भी तरह के टाइप्स सबको सपोर्ट करता है। ओके, बात करें इफिशियंसी की, तो जेसन में इफिशियंसी इसकी लो होती है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस की बात करनी है तो बेफन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो इसलिए वो डाटा हमारा बेसन में स्टोर होता होता है। तो अगर कॉमन में आपको बेसन टाइप्स बताऊँ आपको, तो अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग है जो कि इसका UTF-8 है। तो इसको एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, नंबर इंट रहता है, नंबर लॉन्ग रहता है, डबल रहता है, बुलियन, डेट, अरे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईडी, नल, बाइनरी। ये जितने भी टाइप्स, ये डाटा टाइप्स हैं ताकि के बेसन डाटा टाइप के। ओके, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट और कलेक्शन दोनों का कंपेरिजन बताऊं, तो अगर मैं इस तरीके से बताता हूँ, दोनों एसक्यूएल और मोंगोडीबी में बताता हूँ। नॉर्मली हम डाटाबेस होते हैं, इसमें टेबल होती है, इसमें कलेक्शन होता है, इसमें रो होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे एसक्यूएल में क्या होता है, कॉलम होता है, इसमें होती है फील्ड्स होती है। इसमें एसक्यूएल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्राइमरी की होती है, इसमें हमारी आईडी होती है जो कि ऑटो जनरेटेड ऑटो क्रिएटेड होती है। ओके, तो अगर मैं आपको वर्किंग बताऊं हमारी कलेक्शन और डॉक्यूमेंट की, तो अगर हम जैसे यू शॉप हमने और एक कलेक्शन है, तो उसमें हमने क्या एक कलेक्शन क्रिएट किया, जो भी हमारी मान लो प्रोडक्ट है उसका हमने कलेक्शन क्रिएट किया, तो हमको कलेक्शन पूरा कलेक्शन देख कर सकते हैं, और हम उसमें पर्टिकुलर जिसकी कैटेगरी वाइज उसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कलेक्शन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं आपको पूरी वीडियो की समरी बताऊं, तो कलेक्शन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक अ टेबल। डॉक्यूमेंट मतलब होता है जेसन लाइक रिकॉर्ड विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, और बेसन होता है बाइनरी फॉर्मेट दैट सपोर्ट रिच डाटा टाइप्स। ओके, और जो आईडी होती है, जो यूनिक एक आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर होती है, जो ऑटो असाइन होती है सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट फील्ड्स होती है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कलेक्शन, डॉक्यूमेंट और बेसन को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।